टीवी के माध्यम से आप सब देख ही रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल भाग गए। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस। रनिंग अवे फ्रॉम द एजेंसीज हु वर प्रोबिंग द ट्रुथ इज शेमलेसनेस। आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी। मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, शुड ऑल्सो रिप्लाई टू दिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब ये कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल है, बगल में फाइल दबा करके ये रोज 4 बजे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा।
ये अलग बात है, अभी गलबइये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है। मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट है। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए, आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी भी लेकर आया हूं, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है। एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। और ये क्या वीआईपी सिंड्रोम है, मुझे क्यों बुलाया गया है, क्यों? आप क्या कानून से बड़े हैं? आप दिल्ली के सीएम हैं, क्या आप भगवान हैं? वैसे तो आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपने आप को श्री कृष्ण इत्यादि बताने में, मगर क्या आप भगवान हैं जो आपको कोई एजेंसी नहीं बुला सकती है? और तो और मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो आपके डायलॉग्स होते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले डायलॉग, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि ये मुझे पता है अब ये मनीष सिसोदिया को भी बुलाएंगे, मुझे पता है कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, मुझे पता है संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अरे आपको तो पता था कि ये सारे कट्टर ईमानदार थे, मगर इनमें से किसी को अभी तक बेल क्यों नहीं मिल रही है? 10 महीने हो गए अरविंद जी, 10 महीने हो गए मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे बंद है। लगभग 6 बार सर्वोच्च न्यायालय तक जा चुके हैं बेल एप्लीकेशन लेकर। और क्या कहा न्यायालय ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी ₹338 crores is tentatively established. We have therefore dismissed the applications for bail. ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को लेकर। क्यों? इतने कट्टर ईमानदार थे अरविंद केजरीवाल जी आपके अनुसार, तो बेल रिजेक्ट क्यों हुआ? आप संजय सिंह जी के लिए कह रहे थे ये बड़े क्रांतिकारी नेता हैं, इनको फंसाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। कोर्ट ने क्या कहा? राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है, मैं कहता हूं, इन प्राइमा फेसी व्यू ऑफ दिस कोर्ट, द फैक्ट स्टेटेड एंड मटेरियल प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट नोवेयर शो और सजेस्ट that his arrest in the present case is unwarranted or unreasonable, as allegations have been made against him, or his being directly associated with activities related to the proceeds of crime of the present case. ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई जो एलिगेशन लगाते थे आप कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं है। मटेरियल जो रखा गया है कोर्ट के सामने वो दिखाती है कि ये अनरीजनेबल नहीं है ये अरेस्ट, बड़े स्पष्ट रूप से। फिर आप कहते हैं कि हमें अब सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। इतना नहीं अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने चिट्ठी में लिखा है कि ये मनोज तिवारी जी, इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मुझे समन होगा और मुझे अरेस्ट किया जाएगा। ये अरविंद जी, ये मनीष सिसोदिया जी को जब ईडी ने बुलाया था और जब संजय सिंह को ईडी ने बुलाया था, तो आप अपना भाषण खुद निकालिए। आपने खुद अपने भाषण में कहा था, मुझे मालूम है ये मनीष सिसोदिया जी को छोड़ने वाले नहीं है, मनीष सिसोदिया जी को ईडी बुलाने वाली है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी करने वाली है। ये एक बार नहीं, 10 बार आपने कहा था
2 बार कहने के बाद जब ईडी ने समन नहीं किया, 2 बार कहने के बाद भी जब ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया, तो आपने कहा लगता है डेट बदल गया है, मगर होने वाला है, होने वाला है। संजय सिंह के समय भी आपने कहा था मुझे मालूम है ये संजय सिंह जी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, संजय सिंह के घर भी ईडी जाएगी, छापा होगा, गिरफ्तारी होगी। क्यों? आपने ईडी को कहा था क्या कि संजय सिंह जी को और मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो? आपने जो लॉजिक दिया है कि मनोज तिवारी जी के कहने पर ईडी ने ऐसा काम किया है, ठीक उसी लॉजिक से अगर हम सवाल पूछ दें कि जब आप कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, तो क्या आपने ईडी को कहा था जाओ जरा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो? वैसे हो भी सकता है। मैं कोर्ट का कुछ स्टेटमेंट लेके आया हूं, सुप्रीम कोर्ट का। परसों जब रिजेक्ट हुआ मनीष सिसोदिया जी का बेल, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर डिसमिसिंग द एप्लीकेशन फॉर बेल of Manish Sisodiya, but we have made one pointed observation, which is that they have assured, they matlab ED, that they have assured that the trial will be concluded within 6 to 8 months. So within 3 months, if the trial proceeds sloppily or slowly, he will be entitled to file an application for bail. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ईडी ने कहा है कि 6 से 8 महीने के अंदर त्वरित गतिविधि करते हुए ये जो शराब घोटाले की जांच चल रही है उसे पूरा कर दिया जाएगा, और हमें भी विश्वास है पूरा कर दिया जाएगा। अगर धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चले, ईडी अपनी पूछताछ में लचर रवैया अपना ले, ईडी अपने काम को धीरे धीरे या स्लोपीली करे, तो फिर आप कोर्ट में आकर एक केस करना। ईडी ने तो जल्दी जल्दी आपको जांच के लिए बुलाया। ईडी चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल बतौर इस पूरे केस से जुड़े होने के नाते यथाशीघ्र पूछताछ में आए, तथ्यों को सामने रखे, ताकि 6 से 8 महीने के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो। मगर क्या कारण है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये केस जल्दी समाप्त हो उस पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या मनीष सिसोदिया जी बेल में बाहर आए? क्या मनीष सिसोदिया जी अंदर ही रहे? क्या चाहते क्या है आखिर ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी? मुझे तो आश्चर्य होता है, उन्होंने अपने पैराग्राफ में यह भी लिखा है चिट्ठी में कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दे दी जाए, क्योंकि मैं गवर्नेंस में भी हूं, मैं चीफ मिनिस्टर भी हूं, 2 हफ्ते के अंदर दिवाली आ रही है। वाह, आज दिवाली आ रही है तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, उसके बाद क्रिसमस होगी 25 तारीख को तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर 31 तारीख को तो आपको न्यू ईयर मनाना ही होगा तो ईडी आपसे पूछताछ ना करे, फिर संक्रांति भी आ रही है 14 जनवरी को तो फिर ईडी आपसे पूछताछ ना करे। केवल इतना ही नहीं, आपने कहा मिजोरम में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, इन 5 राज्यों में चुनाव है इसलिए ईडी हमसे पूछताछ ना करे क्योंकि मैं रोड शो करूंगा। मतलब ये सारे त्योहार जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद 24 का चुनाव भी आ जाएगा। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ही ना करे, क्योंकि कभी होली है कभी दिवाली है, और इसके प्रिटेक्स्ट में अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। ये केवल एक्सेप्टेबिलिटी है कि हमने चोरी की है। भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से 7 सवाल पूछे थे अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से, संजय सिंह से। आज भी मैं जनता की ओर से ये 7 सवाल, ये दिल्ली की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से ये 7 सवाल दोहरा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जहां भी आज रोड शो कर रहे हैं वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे दीजिए ना। आप इस दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। इन 7 प्रश्नों का जवाब देके प्रश्न नंबर 1, क्या अरविंद केजरीवाल जी ये हकीकत नहीं है कि दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी का इतिहास में पहली बार इस प्रकार का रवैया रहा कि जो शराब के ठेकेदार थे उनका कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% किया गया? मतलब डबल से भी ज्यादा मुनाफा शराब के मित्रों को, शराब के ठेकेदारों को दिया गया, और अपने राजस्व, दिल्ली के राजस्व पर कुल्हाड़ी मार करके ये किया गया। और यह भी बात सामने आई है कि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पीछे घूम करके मनी ट्रेल के माध्यम से
मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ही जा रही थी। दूसरा सवाल, जब आपने नई शराब नीति लागू की उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी एक्साइज डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर राजीव धवन जी की अध्यक्षता में। उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिए थे कि होलसेल का काम सरकार को अपने पास रखना चाहिए, दूसरों को नहीं देना चाहिए, आपने एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर के उस कमेटी के प्रावधानों को और उनके सजेशंस को दरकिनार करके न्यू एक्साइज पॉलिसी क्यों लागू किया, किसके फायदे के लिए किया? तीसरा सवाल, क्या यह हकीकत नहीं है अरविंद केजरीवाल जी कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिनको कभी ठेका नहीं देना था उनको भी आपने ठेका दिया? चौथा प्रश्न है, कैबिनेट के नोट के बिना, कैबिनेट के मंजूरी के बिना इन शराब के ठेकेदारों का जिन्होंने आपको मोटा माल दिया था उनका 144 करोड़ रुपया आपने लाइसेंस फी का माफ किया। आखिर क्यों माफ किया बिना कैबिनेट के रिकमेंडेशन के? पांचवा सवाल, ये न्यू एक्साइज पॉलिसी, नई शराब नीति आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी किस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे? इतिहास हो जाएगा जी, पूरा विश्व देखता रह जाएगा, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, इतनी पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे, इतना प्रॉफिट होने वाला है। फिर क्या कारण था कि 10 महीने के अंदर जैसे ही सीबीआई को नोटिफाई किया एलजी ने, आपने आनन फानन में बिना कैबिनेट की बैठक किए जिसको लागू किया था उसी एक्साइज पॉलिसी को आपने वापस ले लिया? क्या कारण था और किस हैसियत में किया? इंडिविजुअल के हैसियत से, सीएम के हैसियत से, या फिर आम आदमी पार्टी के चीफ के हैसियत से? इसका भी जवाब दीजिए। छठा सवाल, ये सारा कुछ मैन्युफैक्चरर्स रिटेल में नहीं जाए, ये तो कानून है, आपने कानून को ताक में रखा, मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल में भेजा, जिसके कारण कार्टेलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ? इसका जवाब आप दीजिए। और सातवां और अंतिम सवाल, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी उसने एयरपोर्ट के पास जो शराब के ठेके खुलने वाले थे उन ठेकों को एनओसी नहीं दिया। जो 30 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस के एवज उनसे लिया था उसको आपने वापस क्यों कर दिया, जबकि वो पैसा जब्त होना था? ये 30 करोड़ रुपए आपने अपने मित्रों का वापस क्यों किया? इन सातों प्रश्न का जवाब अरविंद केजरीवाल जी, यहां पर करप्शन का कैंपेन करने के बाद आज आप रोड शो करने गए हैं, करप्शन शो करने के बाद रोड शो करने गए हैं। आप रोड शो के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इन सातों प्रश्नों का सटीक उत्तर दे देंगे तो हमें लगता है शराब का शराब और पानी का पानी हो जाएगा। हम सब इंतजार करेंगे इन प्रश्नों के उत्तर का। अरविंद केजरीवाल जी, भागिए मत, छुपिए मत, डरिए मत। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है, और अगर हां आप किंग पिंग हैं तो कितना भी भागने की कोशिश करिए, कहीं भी आप रोड शो करिए, एक न एक दिन करप्शन शो होके ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। रविकांत राय, टाइम्स नौ भारत। सब डरे हुए हैं ना, जिन्होंने मोटा माल कमाया ये सब डरे हुए हैं। आप मुझे बताइए, यही वो अरविंद केजरीवाल है ना जिन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी के खिलाफ जांच होनी चाहिए, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट लीडर कोई है तो सोनिया गांधी है। यही अरविंद केजरीवाल है ना जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का भ्रष्टतम नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव है। यही अरविंद केजरीवाल है ना जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ न जाने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और आज वो इनके साथ खड़े हो गए कि ये सारे ठीक है और मैं भी इनके साथ हूं। तो आप सोचिए, जो 2013 में ये कह रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ये हैं, राहुल गांधी ये हैं, सोनिया जी ऐसी हैं, ठीक उसी प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल उसी कटघरे में खड़े हैं। ये इंडी विंडी कुछ नहीं होता है, ये सब करप्ट गठबंधन है। थैंक यू। पल्लवी,
If it's a bigger design, don't fall for the design. Go and answer, go and meet the ED, go and answer the questions. The best way is not to run away. The best way is to face the truth. If the agency of the country has called you for questioning, face them. Don't you have faith on the courts of this country? Don't you have faith on the highest court of this country, that is the Supreme Court? If you have any doubt, go there. But astonishingly, the Supreme Court has nearly, in fact, stated the fact that we have found a trail of 338 crore as of now. So of course they don't have the answers.